आसिफ को जो इलेक्शन ऑडिट का खदशा है और अभी मलिक अहमद खान भी यही कह रहे थे, तो क्या आपको भी खदशा है कि इलेक्शन ऑडिट हो सकता है या होगा? देखें जी, मैं तो ये समझता हूं कि इलेक्शन ऑडिट नहीं होगा, इलेक्शन इंसाफ की जरूरत है। अभी तक क्यों नहीं बनाया इन्होंने अदालती कमीशन? अभी तक क्यों नहीं इन्होंने तमाम जो इलेक्शन की कंप्लेंट्स हैं उनको एड्रेस नहीं किया? ये तो ब्रेकें लगा के और बैठे हुए और आइन को और आइनी रास्तों को और कानूनी रास्तों को बंद करने के लिए जो कब्जा ग्रुप है और जो एक हुकूमत पे काबिज अफराद हैं, वो ये नहीं देख रहे कि मुल्क का मफाद किधर है, वो ये नहीं देख रहे। बानी पीटीआई की एक पिटीशन भी तो पड़ी हुई है जो मार्च की है कि इलेक्शन जो है वो फ्रॉड हुआ है, उसके खिलाफ जो है वो समाअत की जाए, तो वो भी तो लग सकती है ना? देखिए, सब लग सकती हैं, लेकिन पिटीशन लगेगी ना, अदालत में लगेगी। आप अदालत में जो कुछ भी होता है वो अदालत का होता है। जो आज अदालत करी है वो ठीक होगा, जो कल करेगी वो गलत होगा। आज जो अदालत ने किया है वो ठीक है, जो कल करेगी वो गलत होगा। आज की अदालतें ठीक है, अगर कल की अदालतें वो ठीक होंगी जिनको हम सब मिलजुल के अपॉइंट करेंगे। ये नाइंसाफी है। मैं समझता हूं कि अदालतों से खिलाड़ ना करें। साहब, एक इजलास हुआ था इतवार के रोज और उस दिन तो सारा दिन इजलास होता रहा, लेकिन आईनी तरमीम नहीं आई। अब इजलास जो है वो बुलाने का फैसला किया 17 अक्टूबर को। आप समझ रहे हैं कि जिस तरह हुकूमत चाह रही है उसी तरह आईनी तरमीम हो जाएगी? अभी भी मेरा ख्याल ये है कि ये आईनी तरमीम ना हो सकती है, ना होनी चाहिए और इंशाअल्लाह ना होगी। और इसके लिए ना हुकूमत के पास मतलूबा तादाद मौजूद है और ना वो अच्छा दुरानी साहब, एक एहतजाज कैंसिल हुआ है और उसमें बुनियादी तो शर्त ये थी कि उनकी सेहत की बाबत बहुत सी जो है वो तशवीश पाई जा रही थी। और भी क्या कोई गारंटीज़ हैं आपके इल्म में, चूँकि आप क्लोज क्वार्टर से चीज़ों को देखते हैं, तो क्या कोई गारंटीज़ दी गई हैं मज़ीद इसके अलावा भी जो पीटीआई नहीं आ रही, इस जुलूस से इज्तनाब कर रही है? मैं तो समझता हूं जी कि पीटीआई ने एक दानिशमंदाना फैसला किया है और मैं तो हमेशा से पीटीआई के दोस्तों को यही दरख्वास्त करता रहा हूं कि आपको टकराव जो है उसकी जरूरत नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या, जिस पार्टी के साथ अवाम की सपोर्ट हो उसको क्या जरूरत है कि वो जाके किसी ऐसे दरवाजे में टक्कर मारे जिसके अंदर के नुकसान हो। बाकी बानी पीटीआई के बारे में पीटीआई वालों के कंसर्न्स जायज हैं और अब कल ये खत्म हो जाएगी एससीओ कॉन्फ्रेंस, उसके बाद जो है यही मुल्क है, यही हम है, यही सब कुछ है और इंशाल्लाह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये हुकूमत की ओछी हरकतें हैं जिसके जरिए जो है अफराद को टॉर्चर करना, फैमिलीज को बंद कर देना, घर के अफराद। वैसे दुरानी साहब, तारीख कहती है कि जब कोई ऐसी खामोशी हो जाए, जिस तरह बानी पीटीआई जो है वो जेल में है, उन पर पाबंदी है, कोई भी इस वक्त जो है वो मुलाकात नहीं हो रही, जब ऐसी खामोशी हो जाए तो कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो आप क्या समझते हैं कि कोई ना कोई बातचीत तो चल रही है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो बातचीत चली है वो केपीके में चली है। केपीके के अंदर जो जरगा और उसके अंदर तमाम फोर्सेस का पार्टिसिपेट करना और हुकूमत का, ऑपोजिशन का, पीपल्स पार्टी का, सारों का पार्टिसिपेट करने का मतलब ये है कि सब ने मिल के एक कौमी इशू को रिजॉल्व किया है। मैं आज भी ये देख रहा हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है कि इस्लामाबाद में भी वही माहौल बने कि हुकूमत, ऑपोजिशन, पीटीआई, तमाम पार्टीज और तमाम जो मुतबर इदारे हैं वो सब मिलके ये फैसला करें कि अब हमने मुल्क को आगे बढ़ाना है। इस एससीओ कॉन्फ्रेंस का फायदा उठाएं, ना कि इस एससीओ कॉन्फ्रेंस के बाद तलवारें लेके आप आइन को सर कलम करने के लिए निकल आए। ये तौहीन, ये इस एससीओ कॉन्फ्रेंस की जो फवायद मुमकिन हो सकते हैं उनके कत्लेआम के मुतरादिफ होगा, ये आइन के कत्लेआम के मुतरादिफ होगा। इसके बाद इस वक्त भी बेटर सेंस शुड प्रिवेल और उसका मतलब ये है कि आप इस कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद तमाम जो जैसे तमाम मुल्क आज इकट्ठे बैठेंगे। 25 अक्टूबर के बाद का मंजरनामा क्या देख रहे हैं? क्या वकला सड़कों पे देख रहे हैं, जजेस जो हैं वो सड़कों पर देख रहे हैं, या सब कुछ स्मूथ और बिल्कुल सब अच्छा देख रहे हैं? देखें जी, मेरी तो ये ख्वाहिश है कि जो आईनी तरमीम है उसका अमल शुरू हो जाना चाहिए और उसके ऊपर जो है पब्लिक डिबेट शुरू हो जानी चाहिए और उसके ऊपर लोगों को अपनी आरा देनी चाहिए। किसी नो के
तलवार के ऊपर जो है किसी आईनी तरमीम को नहीं करना चाहिए। 25 तारीख को नुक्ता बना के उस नुक्ते के ऊपर जो है आईनी तरमीम के रॉकेट को नहीं फायर करना चाहिए, बल्कि हमें इस अमल को एक तसलसल देना चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि 25 के बाद एक आईनी तरमीम का मसवदा जो होगा उस पर डेलिब्रेशन हो रही होंगी। हुकूमत के मुतल्लिक जितने भी केसेस हैं वो अदालतों में एज यूजुअल उनकी हेयरिंग्स हो रही होंगी और हम मुस्तकबिल के अंदर एक बेहतर और रिकनसाइल्ड पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में आगे बढ़ रहे होंगे। मईशत मुस्तहकम हो रही होगी और कौम में एक हम आहंगी पैदा हो रही होगी जैसी KPK में आज हो रही है। अगर ये ना हुआ तो उस सूरत में इसका तमाम तर जो बोझ है और तमाम तर जो इसका जुर्म है वो हुकूमत के ऊपर आएगा। हुकूमत को एक पाकिस्तान बड़ा बोझ अपने सर पे नहीं उठाना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो अक्सरियत की राय के आगे सरनगू करें, अवाम की डिमांड्स के आगे सरनगू करें और ऐसे एडवाइजर्स जो ये स्पीकर साहब टाइप या और लोग जो आके बोलते हैं इनकी बातें ना सुने। खुदारा आइन को पढ़ें, अल्लाह के सामने जवाबदेही को देखें और अवाम को और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए कुछ करें। मगर अभी तो दुरानी साहब ये लग रहा है कि जिस तरीके से इनके अमाल, जिस तरह से हम देख रहे हैं सब कुछ, कि चाहे पार्लिमान हो चाहे हमारे और मुअज़्ज़ज़ इदारे हों, जो भी हम देख रहे हैं वो यूँ है कि उन्हें किसी तरीके से बेंड करके एक ग्रोह, एक ख़ानदान, एक किसी डायनेस्टी, एक ओलिगार्की की मफाद के रस्ते में हमवार कर दिया जाए। तो ये तो लगता है यानी अगर इनका जार्गन ही देख लें कि यार कहीं ऑडिट ही ना हो जाए, हैं किधर इंसाफ ही ना हो जाए, ये जार्गन अगर देखें तो इट रिफ्लेक्ट्स अपॉन अ सर्टेन काइंड ऑफ साइकोलॉजी। तो अभी तो इधर तो मुझे कुछ सेंस प्रिवेल करती नजर नहीं आती। बाई हुक और बाई क्रुक दे वांट टू गो थ्रू। देखें अब काई साहब, मैंने कितनी दफा ये देखा, बचपन में हमने अयूब खान का दौर देखा, ठीक है जी, उसके बाद हमने याया खान का दौर देखा, उसके बाद हमने भुट्टो साहब का दौर देखा, 77 के इलेक्शंस देखे। कौन जिया है तेरी जुल्फ के सर होने तक? किसको अल्लाह ताला ने हतमी इक्तदार दिया है? ठीक है, फिरौन ना रहा, हामून ना रहा, कौन कौन नहीं रहे, मालदार भी नहीं रहे, बेमाल भी नहीं रहे, कोई भी नहीं रहा करता। इस वक्त इन्हें खानदानी, मतलब एक तरफ से एक खानदान की फिक्र करें, अवाम से ना टकराएं, खुदारा अवाम से ना टकराएं। अवाम बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब। आप जब कम भी कहते हैं तो वो बहुत कुछ होता है, मानी खेज बात करते हैं आप, और कूजे को जिस तरह आप कहते हैं दरिया को कूजे में बंद करना। बहरहाल बेटर सेंस प्रिवेल करे, ज़ाती, ख़ानदानी या ग्रोही मफाद के लिए ना आइन को जो है वो बेंड किया जाए, ना पार्लिमान में कुछ ऐसी हरकत की जाए, क्योंकि इन दी लॉन्ग रन वही बात कि इस जगह कौन ठहर रहेगा, कौन बैठा रहेगा, ये भी लोग जाएंगे और आने वाले भी आएंगे।